राम राम, नमस्कार, हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे भाई। इतनी सारी तरीक़त अगर आप खुश हो तो आप बहुत घने खुश नसीब हो कि आपके जीवन के अंदर खुशियों ने पैरा डाल रखे। तो मैं सुनील कुमार एक बार फिर तो आपका स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन हब में भाई। ठीक है, तो देखो आज के आज सेशन वहाँ पे चर्चा कराएंगे कि आईटीआई जो 2 साल या 1 साल की थी उसका रिजल्ट आउट हो लिया है। तो मैं टारगेट सीधा करने लग रहा हूँ भाई आईटीआई इलेक्ट्रिशियन को। सीधी सी बात ये है क्योंकि उसके बारे में अपन फुल इन्फॉर्मेशन आप उसके खतरा के गाइडेंस कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आईटीआई विद्यार्थी है जो किसी भी ट्रेड का हो, क्या क्या कर सकता है, आगे की अपॉर्चुनिटी वो बात आप जान सका हम। अगर स्पेशली इलेक्ट्रिशियन है तो उसने क्या करना चाहिए, उस खतरा पे आज के इस वीडियो में आप चर्चा करांगे। देखो फिर आज का अपना मैटर क्या है कि आईटीआई रिजल्ट आउट हो चुके हैं, अब क्या करें। बच्चे परेशान भाई, सही में परेशान होने लग रहे होता है क्योंकि आईटीआई को रिजल्ट आने के बाद बच्चे के मन में संशय रहे कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। इसके ऊपर आपका डाउट रहता ही रहता है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, डाउट रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज उस डाउट ना भी बिल्कुल क्लियर कट करने का काम कराएंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं उन सब ने खुद किस्मत या फिर अच्छी शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो इस रिजल्ट में अच्छे नंबरों से पास आउट हो गया है। ठीक है, वो बधाई के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत घनी घनी शुभकामनाएं जिन्होंने आईटीआई अपनी पास कर ली है। कोई विद्यार्थी हो सकता है भाई इस सेशन में रह गया हो, ठीक है, इस रिजल्ट में पास आउट होने से रह गया हो, थ्योरी में रह गया हो, या फिर किसी भी तरीके से फेल हो गया हो। कुछ भी अड़चने हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ा नहीं था, पढ़ा बिल्कुल था। कोई एक्स्ट्रा परेशानी उसको उसके वो रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर आपने भी क्या करना है। तो आप आईटीआई पास आउट हो चुके हो, आईटीआई पास आउट हो, ये मैं सपोज कर रहा हूं जो आईटीआई पास आउट है उनके लिए भाई। ठीक है, तो उनके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। उन रास्तों में से आपने कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है वो डिपेंड आप पे है, लेकिन बताने का काम मेरा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा भाई आईटीआई करने के बाद आपके दिमाग में आती है जॉब की, भाई मैं नौकरी कर लूं। ठीक है, एक रास्ता आपके पास हो सकता है भाई, एक तो नौकरी है, दूसरा रास्ता हो सकता है शिक्षा का भाई। आप क्या कह सकते हैं, शिक्षा का भाई। शिक्षा में मैं कह सकता हूं भाई उच्च शिक्षा आप कर सकते हो, फिर हायर एजुकेशन आप कर सकते हो। अगर आपकी 2 साल की 2 प्लस या 2 इयर्स आईटीआई है तो आप आगे बढ़ सकते हो भाई। कहाँ, पॉलिटेक्निक में बढ़ सकते हो, बहुतकनीकी संस्थान जो आपके हैं वहां जाके आप क्या कर सकते हो भाई, डिप्लोमा कर सकते हो मेरे भाई। क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। ये आपके पास रास्ता होता है भाई। 2 साल की आईटीआई आपका दौरा है तो पॉलिटेक्निक होते हैं आपके कॉलेज, उसमें आपका डिप्लोमा कराया जावा है। अगर 2 साल की आईटीआई है तो आपका डिप्लोमा 2 साल में ही हो जाएगा, अगले 2 साल में। और वैसे डिप्लोमा 3 साल का होता है, नॉर्मली 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। लेकिन आप आईटीआई से हो या फिर +2 पीसीएम से हो, दो चीजें होती हैं। +2 पीसीएम से अगर आपने कर रखी है तो आपका पॉलिटेक्निक 2 साल में हो जाएगा। फर्स्ट ईयर आपकी पॉलिटेक्निक की खत्म हो जाओगी, सीधा सेकंड ईयर में इसमें होगा, जिसने डेटल का प्रोसेस बोला। ठीक है, अगर आपकी आईटीआई 2 साल की है तो भी आपका डिप्लोमा 2 साल में हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। और पोलटेक बेस पे मैं आपने बता दी भाई बहुत घनी भर्तियां हैं। डिप्लोमा बेस पे आपकी भर्तियां जो आती है वो लेवल 6 की आने का काम करें। लेवल 6 जहां भी आप देखोगे तो जेई की जो भर्ती है आप एलिजिबल हो जाओगे। जेई खातर जूनियर इंजीनियर, चाहे आप सिविल से हैं तो सिविल में जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल में जेई की वैकेंसी आओगी। बेसिक आपका 3500 मिलेगा, बहुत बढ़िया गजब की नौकरी है मेरे भाई। 65 से 70 हज़ार के बीच में आपकी तनख्वाह हो जाओ है, एक सुतरी सैलरी मिलने लग जाए। तो डिप्लोमा की तरफ आज आप जा सकते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है भाई, सीधी सी बात है ये। उसके बाद आपका आता है भाई जॉब। जॉब में आपने के कर सको भाई। जॉब देखो ये तो है कोई नहीं भाई, इतनी भरमार तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट आईटीआई बेस पर आपने जॉब मिल जाओगी। कंपनी वगैरह में आप जाओगे, घिसो पिटोगे, 10-12 हज़ार में नौकरी भी करनी पड़ेगी। होप सो अगर कंपनी अच्छी है, बिंदास है, तो आपकी सैलरी धीरे धीरे ग्रो कर जाओगी, आप सेटअप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास अपने दो ऑप्शन बनने का काम करते हैं। एक आपका बनता है भाई प्राइवेट सेक्टर, एक आप तैयारी कर सकते हो भाई गवर्नमेंट की। क्योंकि सबने चीजें जो लगती है प्यारी गवर्नमेंट की लगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी मैं ये कहूंगा गलत नहीं है, बहुत अच्छा होता है अगर सही जगह पे आपने कदम रखा है तो। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में सही जगह पे आपने कदम रख लिया तो ठीक है सारा सीधा। इसके अलावा एक रास्ता और आपके पास आता है, एक आपका रास्ता आता है भाई अप्रेंटिसशिप का, जिस ना पे अप्रेंटिस कहते हो। तो सबसे पहले मैं चर्चा था, मैंने अप्रेंटिस के बारे में बताने का काम करूंगा भाई। अपनी जो अप्रेंटिस है वो 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स है जो सरकार कराओगी, सरकारी संस्थान में आपने करना है। स्पेशली मैं कहूंगा अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो
अगर आपने ITI इलेक्ट्रिशियन से की है तो स्पेशली तो मैं आपने एक बार सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 1 साल अप्रेंटिस करो, अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अप्रेंटिस करोगे तो आपने यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 साल का कोर्स है यो, 1 साल में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड जिसने मतलब जो आप सैलरी कहते हो ना, यहाँ सैलरी न कह के स्टाइपेंड किया जावा है। और इलेक्ट्रिशियन को 10,560 रुपये मंथली आपको मिलेंगे भाई, 10,560 मंथली आपने मिलेंगे। दूसरी बात, पैसे ठीक है कम है, लेकिन आपको यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा भाई। एक्सपीरियंस का क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप अच्छे डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, अच्छा चांस है, गोल्डन चांस होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे DRDO वगैरह है या फिर रेलवे में है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा भर्ती आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, हमने इतने टेक्नीशियन चाहिए या इलेक्ट्रिशियन चाहिए। तो वो मैं बताने का काम कर देता हूँ भाई, वो प्रेफरेंस देते हैं अपने डिपार्टमेंट से करी हुई अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को, उनको एक्स्ट्रा नंबरों का मार्जिन मिलता है, जैसे कि DRDO वगैरह में आपने कई बार देखा होगा। तो वो तो एक अलग अपॉर्चुनिटी है, आप DRDO से कर रहे हो या फिर जिस स्टेट से हो उस स्टेट में करना लग रहे हो। भाई हरियाणा से हो तो हरियाणा में आप अप्रेंटिसशिप करोगे, क्यों 10,560 में आपने न्यू तो है कोई DRDO में जाओगे, ठीक है। या फिर आप रेलवे में जाओगे, हो सकता है कलकत्ता रेलवे की वैकेंसी आई, वहां जाके 10,560 में टाइम पास करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप स्टेट में भी कर सकते हो। स्टेट में अगर आप करने लग रहे हो तो इलेक्ट्रिशियन हो, तो मैं खासकर आपने रिपोर्ट करूंगा अभी बिजली बोर्ड बिजली बोर्ड में आप अप्रेंटिसशिप करने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिजली बोर्ड में करें। अदरवाइज कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजली बोर्ड में मैं आपने इसलिए कहता हूं क्योंकि जो PSPCL की जो भर्ती आती है पंजाब स्टेट की, उसमें आपने अब देखा होगा पीछे से कि 3,000 4,000 के आसपास वैकेंसियां जो आती थी, उसमें आपने क्या बोला था कि भाई लाइनमैन ट्रेड से आपका क्या होना चाहिए भाई, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और अगर आप बिजली बोर्ड में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है आपकी, इलेक्ट्रिशियन सॉरी आपकी क्वालिफिकेशन ITI, तो आपको लाइनमैन का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देने का काम अपना बिजली बोर्ड, हरियाणा बिजली बोर्ड, उत्तर हरियाणा हो या दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड हो, वो आपका काम करे है, ठीक है। HVPNL भी अपने लाइनमैन की देता है। तो कोशिश करना, अगर PSPCL में के भी आप एलिजिबल होना चाहते हो, PSPCL में अभी एक संशोधन सा चालन लग रहा है, बातचीत चालन लग रही है कि 50% वैकेंसियां जो हैं वो डिवाइडेशन करने का काम करेंगे। पीछे वैकेंसियां आई थी थोड़ी सी, वो विड्रा कर ली गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसियां आगे भी आती रहोगी। तो आपने पढ़ना है, अप्रेंटिसशिप मांगेंगे तो भी आप एलिजिबल हो, अगर कैंसिल भी करते हैं तो भी आप एलिजिबल तो हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और मैं सबने सुझाव देना चाहूंगा भाई, जो भी मेरे भाई ITI करी है, जिसने इलेक्ट्रिशियन से करी है, तो वो अपने 10th में पंजाबी ऐड करवाने का काम कर लो भाई। 10th में पंजाबी ऐड करवाने का काम कर लो, क्योंकि पंजाब सरकार में इलेक्ट्रिशियन वालों की बल्ले बल्ले है। पंजाब में इलेक्ट्रिशियन ITI की बल्ले बल्ले है, वो आप देख भी चुके हो, आगे भी देखोगे, और भी भर्ती आओगी उसमें भी देख लोगे, ठीक है। तो ये तो है आपका अप्रेंटिसशिप का सौदा, 1 साल का हुआ है, सर्टिफिकेट मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ जा सकते हो भाई, कोई भी कंपनी वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर तो एक अलग ही प्रोसेस होता है पूरा ही भाई, जहां आप जाओगे जितना काम करोगे उतनी हिसाब से तनख्वाह मिल जाओगे। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपने क्या करना है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको उच्च शिक्षा करनी नहीं है, लेकिन स्टडी आपने जरूर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपने क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, वो ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अपकमिंग वैकेंसी कौन सी आओगी उसके ऊपर मैं बिल्कुल डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में होता क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जैसे ही जाओगे तो आपका होगा भाई एग्जाम, सीधी सी बात है ये। एग्जाम में आपसे पूछी जाओगी ट्रेड थ्योरी भी पूछी जा सकती है, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडिया जीके हरियाणा जीके। अगर हरियाणा स्टेट की तैयारी करने लग रहे हो तो हरियाणा में ALM SA JEE WPO इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी अपनी आवे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के लिए अगर आप टारगेट करने लग रहे हो तो HSSC की जितनी भी वैकेंसियां हैं वो आप इसमें बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। उसके लिए भी अपने ट्रेड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जिसने CET 2025 वाला दे रखा है और वो क्वालिफाई है, अब वो ITI पास आउट हो गया भाई, क्या हो गया, ITI पास आउट अब हुआ है भाई। हो सकता है जब वो फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में था तो उसने CET 2025 एग्जाम दे दिया, ITI रेगुलर करा था, अब ITI में पास आउट हो गया है, तो उसके लिए मैं कहूंगा भाई गोल्डन चांस है तेरे खातर, तो बहुत घना गजब का चांस मिला तेने, भगवान तेरे पे मेहरबान है। कितने CET दिया, इसका मतलब CET तू पास है और ITI पास आउट तू अब हो गया है। तो आप HSSC की जो भर्तियां हैं, कौन सी, ALM और SA
या फिर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट इस माने का काम करे, या फिर डब्ल्यूपीओ की जो पोस्ट है उनके लिए आप हो एलिजिबल। तो अब सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना है मेरे भाई, स्टडी करनी है। स्टडी करने के लिए आपने क्या करना है वो सारा सौदा मैं बताऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने स्टडी करनी है। डिपार्टमेंट बहुत है गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं बता देता हूँ भाई। हरियाणा में डिपार्टमेंट है अपने, DH UH है, सारा सौदा है। और इसके अलावा DRDO है। पंजाब स्टेट के जितने भी हैं आपकी वैकेंसी आती हैं, पंजाब में आती हैं, हिमाचल प्रदेश में आती हैं, बिहार में भी आने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत से डिपार्टमेंट है यार, पूरे भारत में जगह जगह वैकेंसी आती है। टेक्नीशियन में आती है, रेलवे में आती हैं, ठीक है। बहुत सी वैकेंसी हैं जो आपकी आंधी रहे, कोई दिक्कत परेशानी है कोई नहीं, हर डिपार्टमेंट की जानकारी आपने दे देंगे। तो एग्जाम के लिए आपने पढ़ना है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी खातर तो हमने क्या करना है मैं बताऊंगा। पहली बात, आपके पास अच्छी बुक है, पहले तो बुक्स का सॉल्यूशन करो, बेस्ट सी भी एक बुक खरीदो, उससे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने प्रोसेस में जुड़ सकते हो। ये अपना HSSC ALMS HSSC JEE खातर 11,000 MCQ प्रश्नोत्तरी की सीरीज आपने अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखी है। कोई बड़क टेंशन लेने की जरूरत है कोई नहीं। 10, 12 या 15 के समथिंग इसमें क्लास अपनी होगी है। तो इस क्लास में आप डेली लाइव जुड़ सको हो। रोज रात 8:30 बजे या क्लास आपका होने का काम करे हैं। 8:30 बजे आप इस पे डेली लाइव जुड़ते हैं और MCQ की प्रैक्टिस आप कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने मैं बता दूं, ये अपना एक नौकरी बैच है। नौकरी बैच नाम का नौकरी नहीं है, इसमें नौकरी दिलाने वाला कंटेंट आपने मिलेगा। फ्री बैच फॉर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी खातर है ऑन यूट्यूब पे। यह बात हमने दिखने लग रही है, कोई इसकी कीमत नहीं है, 1 रुपया आपने पे नहीं करना है। जो मेरे साथी ITI में फेल हो गए थे वो पूरा अपनी थ्योरी मजबूत कर सके हैं। दोबारा एग्जाम होगा, उसमें पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होना भी एक एक्सपीरियंस के रूप में आता है, मैं कह सकूं, क्योंकि जब तक आपने कोई ठोकर नहीं लग गई तो अक्ल को नहीं आओ दिमाग में, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपने मिलेगा। ज्वाइन नाउ करना है बहुत जल्दी से जल्दी अपने इस ACC एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करा करो भाई, ठीक है। बेल आइकन ने प्रेस कर लो ताकि जब भी अपनी वीडियो उतार दो नोटिफिकेशन पहुंच जाओ, कोई दिक्कत परेशानी है कोई नहीं। नौकरी बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके भी प्ले लिस्ट बनी पड़ी है। 15-16 इसमें भी क्लास होगी है। DC मोटर के ऊपर आप इसमें चर्चा करने लग रहे हैं, आपने दिखा देता हूँ। DC मोटर अगर लग रही है कि कहीं ना भाई, DC मोटर का अपना लग रहा है कोई नहीं, वो अपने मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है कोई नहीं, ठीक है। तो ITI करने के बाद जो रिजल्ट परेशान है वो परेशान बिल्कुल ना हो। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, वीडियो ने बिल्कुल बारीकी से देखना, आपने बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा। आपने कौन सा रास्ता अपनाना है वो सारी बात इसमें बताई गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में आप खतर एक बहुत बढ़िया वीडियो डिटेल से मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट।